हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की नेक्स्ट क्लास 500 सीरीज की जो क्लास चल रही है, 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसकी जो आज हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी 11 क्लासेस चैनल पे आ चुकी हैं। आज क्लास 12th रहेगी। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेबोरेटरी असिस्टेंट, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अब कितने तत्व ज्ञात हैं? आवर्त सारणी में अब कितने तत्व ज्ञात हैं? पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 104, 102 और उसके बाद में 118 और उसके बाद में 98, 98। इसका राइट आंसर बताना है कि आवर्त सारणी में अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है यहाँ पे। आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अब तक कितने तत्व ज्ञात हैं, उसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? अब लेटेस्ट अकॉर्डिंग देखें तो 118 तत्व आवर्त सारणी में ज्ञात है। कितने तत्व ज्ञात हैं? 118, 118 एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है? 118 तत्व हैं। 98 इसका आंसर नहीं आएगा, 102 नहीं आएगा, 104 नहीं आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं आधुनिक आवर्त सारणी की। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी आपको पता होना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार, निर्माण हेनरी मोंसले ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? हेनरी मोंसले ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जा रही है। हेनरी मोंसले ने आवर्त सारणी बनाई थी। आपने 10th क्लास में आवर्त सारणी का कांसेप्ट पढ़ा होगा। आवर्त सारणी को अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप हैं और कितने आवर्त हैं आपको पता होना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रुप और आवर्त को बोलते हैं पीरियड। आपको पता होना चाहिए जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें होती है, ऐसे जो खड़ी लाइनें होती है उनको वर्ग कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो बड़ी पंक्तियां होती है उनको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। अगर आपको आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी का कांसेप्ट पढ़ना है तो आपको चैनल में क्लासेस मिलेगी, प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आवर्त सारणी की डिटेल मिलेगी। आपको वो क्लास आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। आपके कोई भी डाउट है उस क्लास में सोल्व हो जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 118 तत्व। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में विश्व में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाने वाला है? निम्नलिखित में विश्व में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आप बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। पहला ऑप्शन कौन सा है? नाइट्रोजन। दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन और नंबर 4 पे है कार्बन। दोबारा पढ़े क्वेश्चन को। निम्नलिखित में विश्व में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? विश्व में मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है यूनिवर्स में। इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन तत्व। नाइट्रोजन नहीं आएगा और ऑक्सीजन नहीं आएगा और कार्बन नहीं आएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। कार्बन का सिंबल याद रखना, कई बार एग्जाम में सिंबल आते हैं। कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? सी से। ऑक्सीजन को किससे डिनोट करते हैं? ओ से। और उसके बाद में नाइट्रोजन को किससे डिनोट करते हैं? एन से। ये आपको इसके प्रतीक याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उस तत्व का नाम जो पानी में ज्वलनशील है। उस तत्व का नाम बताएं जो पानी के अंदर क्या है? ज्वलनशील है। जो पानी के अंदर क्या हो जाता है? पानी के अंदर आग पकड़ लेता है। उस तत्व का नाम बताओ। तो राइट आंसर आपको इसका बताना है। पहला ऑप्शन है सोना। पहला ऑप्शन कौन सा है? सोना। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? सोडियम। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? सोडियम है। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 3 ऑप्शन है कैल्शियम। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? कैल्शियम है। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? हाइड्रोजन है। इसका राइट आंसर बताओ कि ऐसा कौन सा तत्व है जो पानी में ज्वलनशील है, जिसके अंदर पानी में क्या हो जाती है? ज्वलनशील मतलब पानी में आग पकड़ लेता है। तो सोना नहीं आएगा, सोना नहीं आएगा। इसका आंसर सोने का सिंबल याद रखना। सोने का जो प्रतीक होता है वो होता है Au, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में गोल्ड। क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। और Au इसका सिंबल है। सोडियम का क्या होता है? Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? कैल्शियम का सिंबल Ca। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। हाइड्रोजन सिंबल मतलब प्रतीक की बात की जा रही है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होगा और कैल्शियम का प्रतीक होगा Ca और सोडियम का Na होता है और सोना का क्या होता है? Au होता है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या बताना है कि ऐसा तत्व बताओ जो पानी में ज्वलनशील है, जो पानी में आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सोडियम। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन।
करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। सोडियम है वो पानी में आग पकड़ लेता है, इसीलिए सोडियम को किस में डुबो के रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पता है आपको क्या होते हैं, एसिड बेस और साल्ट का जो चैप्टर आता है अम्ल अक्षार लवण का, उसकी क्लास मिलेगी आपको चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आपको अच्छे तरीके से वो क्लास आप अच्छे तरीके से रीड कर लेना, आपको अच्छे तरीके से उनमें डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको आंसर बताना है चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड पाया जाता है चाय में, दूसरा ऑप्शन कौन सा है टैनिक एसिड, और नंबर 3 पे ऑप्शन कौन सा है, नंबर 3 पे ऑप्शन है सिट्रिक, और नंबर 4 पर ऑप्शन कौन सा है मेलिक, नंबर 4 पर ऑप्शन कौन सा है मेलिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो चाय के अंदर लैक्टिक एसिड किसमें होता है, खट्टे दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, जो खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद में सिट्रिक अम्ल किसमें होता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, रसदार फल होते हैं, नींबू नारंगी संतरा, उसके अंदर क्या होता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और मेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, मेलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, मेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। तो एक ऑप्शन रह गया, तो चाय के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, टैनिक अम्ल। और अम्ल आपको पता होना चाहिए, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन पैदा करते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन पैदा करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। अंग्रेजी में अम्ल को कहते हैं एसिड। आपको क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी किसने बनाई थी, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। आवर्त सारणी किसने बनाई थी, पहला ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन क्या है, डाल्टन ने। आवर्त सारणी किसने बनाई थी, पहला ऑप्शन क्या है, डाल्टन। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है उसके बाद में मेंडलीफ, दूसरा ऑप्शन कौन सा है, मेंडलीफ। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, नंबर 3 पर जो ऑप्शन है वो है मोन्सले, नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, मोन्सले। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, रदरफोर्ड, नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, रदरफोर्ड है। इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या आएगा, आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो आवर्त सारणी डाल्टन ने नहीं बनाई थी, गलत है, डाल्टन ने आवर्त सारणी नहीं बनाई थी। मोन्सले, हेनरी मोन्सले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या फर्क है, अभी जो लेटेस्ट फिलहाल जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, वो बनाई थी हेनरी मोन्सले ने। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्त सारणी किसने बनाई थी, आपको ये नहीं बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो मोन्सले नहीं आएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। और नाइट्रोजन तत्वों की खोज भी किसने की थी, नाइट्रोजन तत्वों की खोज भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे। अब बात करते हैं मेंडलीफ, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो किसने बनाई थी, मेंडलीफ ने। और उस टाइम कितने तत्व ज्ञात थे, उस टाइम आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे, 63 एलिमेंट, कितने एलिमेंट थे, 63 तत्व थे। आपको राइट आंसर पता चल गया होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में कितने तत्व है, पहले क्वेश्चन में पढ़ा था 118 तत्व है, अभी आवर्त सारणी में कितने तत्व है, 118 है। लेकिन मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी उस टाइम कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता चल गया। डाल्टन, डाल्टन की बात करें तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, किस डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, परमाणु सिद्धांत। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मोन्सले के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, और नाइट्रोजन की खोज भी किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी तत्व कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी तत्व कौन सा है, इसका राइट आंसर बताओ। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बाहरी तत्व कौन सा है, इसका राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, बाहरी तत्व कौन सा है, पहला ऑप्शन कौन सा है, हाइड्रोजन। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है, कार्बन, और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है, ओस्मियम। इसका राइट आंसर बताओ कि बाहरी तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ओस्मियम। तो हाइड्रोजन बाहरी तत्व नहीं है, हाइड्रोजन हल्का तत्व है, तो ये तो गलत हो गया। ऑक्सीजन एक प्रकार से गैस है, तो ये तत्व है ही नहीं। उसके बाद में कार्बन है, वो एक तत्व है लेकिन भारी तत्व नहीं है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ओस्मियम है, वो सबसे भारी तत्व है, तो ओस्मियम इसका राइट आंसर होगा। ओस्मियम का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा होता है, ओस्मियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सबसे ज्यादा घनत्व किस तत्व का होता है, तो ओस्मियम तत्व का। इसका सिंबल याद रखना, इसका प्रतीक होता है OS।
ओस्मियम का प्रतीक क्या होता है, OS होता है। और ये क्या होता है, ये सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ओस्मियम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आपको राइट आंसर क्या बताओगे आप, लिथियम सबसे हल्का तत्व है। लिथियम है वो सबसे हल्का तत्व है, आपको याद रखना है। लिथियम का सिंबल क्या आएगा, Li। लिथियम का सिंबल क्या आएगा, Li आएगा। और सबसे भारी तत्व क्या है, ओस्मियम है। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सबसे भारी तत्व क्या होगा, ओस्मियम। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है, लिथियम। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक सैकड़ीय तत्व कौन सा है, सबसे अधिक सैकड़ीय तत्व कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। सैकड़ीय तत्व का मतलब है जो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, आपके सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, पोटासियम, उसके बाद में तीसरा है कॉपर, और उसके बाद में कॉपर तांबा मतलब सोडियम हो गया, Na। इसका राइट आंसर बताओ। सबसे अधिक सैकड़ीय तत्व, सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो रिएक्टिव एलिमेंट हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो नहीं है, रिएक्टिव एलिमेंट है। पोटासियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, पोटासियम आएगा। कॉपर है, इसको बोलते हैं तांबा। कॉपर तांबा एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये बताना है कि सबसे अधिक सैकड़ीय तत्व एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटासियम है। सबसे अधिक एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटासियम है। और सबसे कम रिएक्टिव है सोना और प्लेटिनम। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, सोना और प्लेटिनम। सोना जिसको गोल्ड बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होगा, Au। और प्लेटिनम का सिंबल क्या होगा, Pt होगा। प्लेटिनम का सिंबल क्या होगा, Pt होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटासियम। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। पोटासियम के से डिनोट करते हैं पोटासियम को, और तांबा को Cu से, और सोडियम को Na से, और हाइड्रोजन को H से, और गोल्ड होता है सोना को Au से, और प्लेटिनम को Pt से डिनोट करते हैं। और गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे तत्व है जिनको कभी भी जंग नहीं लगता। ऐसी मेटल है कभी भी इनको जंग नहीं लगता। आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था आवर्त सारणी किसने बनाई थी। अब ये क्वेश्चन है वो बता रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। दोनों क्वेश्चन में फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना है। आवर्त सारणी बनाई थी मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी किसने बनाई थी, मेंडलीफ ने। और आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, लेटेस्ट में जो चल रही है, वो बनाई थी किसने। आपके सामने चार ऑप्शन है। डाल्टन ने नहीं बनाई थी, मोन्सले, हेनरी मोन्सले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। किसने बनाई थी, हेनरी मोन्सले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, हेनरी मोन्सले आएगा। रदरफोर्ड नहीं आएगा, चैडविक। चैडविक ने क्या काम किया था, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। याद रखना, ये चीजें भूलना नहीं है कभी भी लाइफ में। हेनरी मोन्सले इसका राइट आंसर आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार या निर्माण किसने किया था, हेनरी मोन्सले ने किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड का प्रतीक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड का प्रतीक क्या है। आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लेड का प्रतीक बताओ जल्दी से। लेड का प्रतीक क्या है, लेड क्या होता है, सीसा। लेड होता है अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में बोलते हैं सीसा। इसका सिंबल बताना है आपको, इसका प्रतीक बताना है। पहला है Na, दूसरा क्या है L, और नंबर 3 पे कौन सा है Pb, और नंबर 4 पे क्या है C। लेड का प्रतीक बताओ। Na किसका होता है, सोडियम का। ये नहीं आएगा, गलत है। L किसी का सिंबल नहीं होता, ये बिल्कुल ही गलत है। और उसके बाद में कार्बन का सिंबल क्या होता है, C होता है। लेड का सिंबल क्या आएगा, Pb आएगा। लेड का सिंबल क्या होता है, Pb। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, C ऑप्शन आएगा। लेड का सिंबल क्या होगा, Pb। अब ऐसा याद रखना है, लेड एक धातु है लेकिन विद्युत की कूद चालक है। अपवाद है, धातु के चैप्टर में धातुओं में बिजली गुजरती है, लेकिन एक ऐसी धातु है जिसमें बिजली नहीं गुजरती, तो वो कौन सी है, लेड है, जो एक धातु होते हुए इसमें बिजली नहीं गुजरती, और इसका सिंबल क्या है, Pb है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। किस वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया था, किस वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम जानते हो, ट्रेड्स रूल। तीन तत्वों के बारे में किसने बताया था, तीन तत्वों के बारे में बताया था। वो वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, उस टाइम एक नियम दिया था, त्रिक नियम। अंग्रेजी में बोलते हैं डोबेराइनर ट्रेड्स रूल। क्या बोलते हैं, डोबेराइनर ट्रेड्स रूल। आपको मैंने आंसर बता दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। किसने दिया था, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। इसमें आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। डाल्टन ने, डाल्टन ने इसका आंसर नहीं आएगा। मेंडलीफ, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी, ये भी आंसर नहीं आएगा। न्यूलैंड, न्यूलैंड भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। तीन तत्वों के बारे में बताया था। वो तीन तत्व कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। इन तीन तत्वों के बारे में बताया था।
इसने ये बताया था त्रिक नियम में। अगर आपको त्रिक नियम पढ़ना है तो आपको आवर्त सारणी का कांसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। आपको चैनल में क्लास मिलेगी, वहां जाके आप इस क्लास को देख सकते हो। वहां इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा कि त्रिक नियम होता क्या है, वो आपको उस क्लास में पता चलेगा। प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें आपको कंसेप्चुअल क्लास मिलेगी। ये जो क्लास चल रही है वो 500 सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास है और ये वो क्वेश्चन है जो बार-बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। डोबेराइनर ने क्या दिया था? त्रिक नियम दिया था। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था? अष्टक नियम किसने दिया था, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अष्टक नियम का मतलब होता है 8 तत्वों के बारे में किसने बताया था? 8 तत्वों के बारे में बताया था आवर्त सारणी में। 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला है डाल्टन, दूसरा न्यूलैंड और तीसरा न्यूटन। पहला ऑप्शन कौन सा है? डाल्टन है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? न्यूलैंड। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? न्यूलैंड है। उसके बाद में डोबेराइनर, उसके बाद में कौन सा है? न्यूटन। उसके बाद में कौन सा है? न्यूटन है। और उसके बाद में कौन सा है? जेम्स वाट। बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? किस वैज्ञानिक ने अष्टक नियम दिया था? तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड वैज्ञानिक ने। त्रिक नियम दिया था डोबेराइनर ने। अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। और ये किससे रिलेटेड है? आवर्त सारणी से रिलेटेड नियम थे ये दोनों। अब बात करते हैं डाल्टन। डाल्टन के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसने परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन को फिजिक्स का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। और इसने गति के नियम दिए थे। न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम आपने पढ़े होंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब बात करते हैं जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था। जेम्स वाट ने क्या काम किया था? भाप का इंजन बनाया था। आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये क्लास थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर वगैरह करें। अगर आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ।